हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कंप्लीट कर लिया, मतलब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में था क्या, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे हमने देख लिए थे, है ना। न्यूलैंड ने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया था। जैसे 8th नोट जो म्यूजिक में क्या होता है, 8th नोट फर्स्ट नोट के सिमिलर होता है, वैसे इन्होंने बोला था कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होती है। फिर हमने न्यूलैंड के ड्रॉबैक देख लिए थे कि 20 के बाद, एटॉमिक नंबर 20 के बाद यानी कैल्शियम के बाद वो एप्लीकेबल नहीं था। 56 एलिमेंट से ज्यादा डिस्कवर होंगे ऐसा उन्होंने नहीं बोला था कि नहीं होंगे, लेकिन असलियत में हुए। फिर उन्होंने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट डाले थे न्यूलैंड में, ये ड्रॉबैक था। फिर हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में मेंडलीव के बारे में। किसके बारे में? मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव के लॉ में उन्होंने बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा एलिमेंट से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और कंपाउंड बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, सिमिलर एलिमेंट्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा था, एक ग्रुप में रखा था, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा लॉ था ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा लॉ दिया था मेंडलीव ने। उन्होंने ग्रुप्स एंड पीरियड में भी बांटा था। ग्रुप्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल लाइन आपका क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है वो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ग्रुप होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, पीरियड होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, पीरियड होता है। वर्टिकल लाइन आपका क्या होता है, ग्रुप होता है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, आपका पीरियड होता है। वर्टिकल लाइन ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड। वर्टिकल लाइन ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड होता है। इन्होंने ग्रुप्स एंड पीरियड में बांटा, ठीक है। साथ में इन्होंने देखो, न्यूलैंड ने क्या कहा था, न्यूलैंड ने कहा था कि 56 एलिमेंट नोन है, 56 एलिमेंट नोन है, फर्दर एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। न्यूलैंड ने क्या बोला था कि 56 एलिमेंट नोन है और फर्दर एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी, जो कि गलत साबित हुआ, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे। कितने थे? 63 एलिमेंट्स थे। इन्होंने बोला था कि बाद में एलिमेंट डिस्कवर होंगे। बाद में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। क्या किया था? प्रेडिक्शन दी थी कि एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, निश्चित तौर पे होगी, ठीक है, निश्चित तौर पे होगी। और उन्होंने बताया भी था, उनका नाम भी रखा था। उन्होंने उसका नाम रखा एका बोरॉन रखा। उन्होंने बताया कि एका बोरॉन एक एलिमेंट होगा। एक एका एल्युमिनियम रखा है इन्होंने। क्या रखा? एका एल्युमिनियम। फिर एका सिलिकॉन रखा। क्या रखा? एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन। तो मेंडलीव के हिसाब से मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया कि आगे भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। यहीं पे शांत नहीं बैठेगा सब कुछ। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। ये बात तो फैक्ट है कि 63 एलिमेंट्स नोन थे। 63 एलिमेंट थे मेंडलीव के टाइम पे। कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे। इन्होंने बाद में प्रेडिक्शन दी, है ना। प्रेडिक्शन क्या दी? इन्होंने जो प्रेडिक्शन दिया उस हिसाब से एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, ठीक है। न्यूलैंड के हिसाब से एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होती, लेकिन मेंडलीव के हिसाब से एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी। मेंडलीव ने अब तक सब कुछ बहुत ही परफेक्ट किया था। मेंडलीव ने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बहुत ही पेशेंस के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने के बाद निकाला था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। 63 एलिमेंट नोन थे। उन्होंने बाद में प्रेडिक्शन भी किया कि फर्दर और एलिमेंट डिस्कवर होंगे। उन्होंने उसका नाम भी रखा, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, और इनकी प्रॉपर्टीज भी बताई। तो बाद में ऐसा हुआ भी, बाद में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ स्कैंडियम नाम का। कौन सा नाम का? स्कैंडियम नाम का। बाद में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम नाम का। किस नाम का? गैलियम नाम का। और एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जर्मेनियम नाम, ठीक है ना। प्रेडिक्शन क्या थी? मेंडलीव की प्रेडिक्शन थी कि एक एलिमेंट आएगा, कौन सा? एका बोरॉन नाम का। एक एलिमेंट आएगा एका बोरॉन नाम का। एक एलिमेंट आएगा एका एल्युमिनियम नाम का, मतलब एक आएगा एका सिलिकॉन नाम से। उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज भी दी और बाद में सच में ऐसा हुआ। बाद में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ स्कैंडियम नाम का, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एका बोरॉन जैसी थी, याद रखेंगे। एक एलिमेंट डिस्कवर हुई एका एल्युमिनियम, जिसकी प्रॉपर्टी गैलियम जैसी थी, और एक एलिमेंट डिस्कवर हुई, है ना,
जर्मेनियम, जिसकी प्रॉपर्टी एका सिलिकॉन जैसी थी। इससे यह साबित होता है कि मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल की कितनी अच्छी समझ थी, प्रॉपर्टीज की कितनी अच्छी नॉलेज थी। आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई तभी बता सकता है, ठीक है, कि बादल आएंगे, होगा। जिसको मौसम की बहुत अच्छी जानकारी होगी वो ये बता सकता है कि बादल गरजने वाले हैं, ऐसा होगा, इस साल सूखा पड़ेगा, है ना। पंडित जी लोगों पे नहीं, मतलब नो ऑफेंस, मतलब वो लोग भी बताते हैं ना कि बारिश होगी या नहीं होगी। जैसे कुछ लोग हैं कि थर्ड वेव आएगी, पक्का आएगी, मतलब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कुछ पता थोड़ी ना होता। थर्ड वेव क्या फोर्थ और फिफ्थ भी आ सकती है, इवन सिक्स्थ भी आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हर साल एक एक वेव आए, ठीक है। लाइफ आपका कंटिन्यूअस इसी में बीती, पर ऐसा भी हो सकता है कि अब आगे से भगवान करे कि सेकंड वेव के बाद कोई वेव ही ना आए, ठीक है। तो प्रेडिक्शन कोई भी तभी एकदम परफेक्ट दे सकता है, अच्छी दे सकता है, जब उसको बहुत अच्छे से नॉलेज हो, बहुत अच्छे से पता हो। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने जो प्रोडक्ट है ना प्रेडिक्शन दिया, उस हिसाब से एक एलिमेंट डिस्कवर होता एका बोरॉन नाम। किस नाम का? एका बोरॉन नाम का। मेंडलीव के हिसाब से एका बोरॉन नाम का एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, एक एका एल्यूमिनियम नाम का भी एलिमेंट डिस्कवर होगा, और एक एका सिलिकॉन नाम का भी एलिमेंट डिस्कवर होगा। एका बोरॉन की प्रॉपर्टी बिल्कुल स्कैंडियम जैसी, एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल गैलियम जैसी, और एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बिल्कुल जर्मेनियम जैसी। याद रखना, तो उन्होंने ये तीन एलिमेंट दिए, और बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम आया, जिनकी प्रॉपर्टी जिनसे मैच करती भी है। तो एनसीईआरटी और बोर्ड में जरूर पूछे ना पूछे, लेकिन ओलंपियाड वगैरह में पूछ सकता है कि एका बोरॉन की प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती थी। तो आपको क्या बताना रहेगा? स्कैंडियम। जो मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम बताया था, एका एल्यूमिनियम, वो किससे मिलेगा? गैलियम से। जो मेंडलीव ने एका सिलिकॉन बताया था, वो किससे मिलेगा? जर्मेनियम से। तो एका बोरॉन की प्रॉपर्टी स्कैंडियम से मिलती, एका एल्यूमिनियम की गैलियम से, और एका सिलिकॉन की जर्मेनियम से, राइट। तो उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन बताया, जो कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम से मिलता जुलता था, यानी कि इनका ये भी प्रेडिक्शन सही था। अगर ये प्रेडिक्शन सही था, ये सारी बातें सही थी, तब तक मेंडलीव के बारे में हमने सब कुछ ठीक सुना, मेंडलीव के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुना, राइट। मेंडलीव के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुना, बहुत हद तक ठीक भी था। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या है? ठीक है, ड्रॉबैक था कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए थे, है ना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड। पहला ड्रॉबैक था मेंडलीव का, पहला ड्रॉबैक था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड। मेंडलीव का जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड, हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइडेड नहीं थी। अगर आप ड्रॉबैक्स की बात करें तो मेंडलीव का जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड, हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइडेड नहीं थी, हाइड्रोजन की पोजीशन जो है डिसाइडेड नहीं थी। इनफैक्ट आपको मैं एक बात बताऊं, हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं सही बताई। उसका रीजन है, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के साथ क्या चक्कर है, कि हाइड्रोजन की पोजीशन आप पीरियोडिक टेबल जाके चेक करेंगे तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा किसी एक जगह, लेकिन उसकी वो पोजीशन परफेक्ट नहीं है। अभी तक उसकी परफेक्ट पोजीशन, हाइड्रोजन की परफेक्ट पोजीशन किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं बता पाया है। यानी कि आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी ड्रॉबैक में लिख सकते हो कि आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या कमी है। तो आप उसमें लिख सकते हो कि जो आजकल का पीरियोडिक टेबल चल रहा है, जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल, सॉरी जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, वो भी हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट करेक्ट, है ना। आज भी करेक्ट नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ये ड्रॉबैक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, उसका भी ये ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन की पोजीशन ठीक तरीके से नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की पोजीशन करेक्ट नहीं बता पाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन वाज नॉट डिसाइडेड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड। ड्रॉबैक क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड, हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं किया। मेंडलीव का दूसरा ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज आल्सो अ प्रॉब्लम, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो है ना, आइसोटोप्स की भी पोजीशन वो ठीक से नहीं बता पाए। कैसे? देखो मेंडलीव के हिसाब से आइसोटोप्स, ध्यान से सुनना, क्यों पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एक ड्रॉबैक है मेंडलीव का? क्योंकि मेंडलीव के हिसाब से आइसोटोप्स का मास अलग अलग होता है। अगर आइसोटोप्स क्या होते थे, याद करने की कोशिश करो क्लास 9th में जाकर के। आइसोटोप्स क्या होते थे? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता था, सेम एटॉमिक नंबर होता था। आइसोटोप्स कौन से होते थे? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, डिफरेंट मास। अगर मास डिफरेंट है, ठीक है, अगर मास डिफरेंट है
तो मेंडलीव के हिसाब से प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए थी, बट नहीं होती। ठीक है, तो पहली चीज जो है, अगर मास अलग अलग है तो मेंडलीव के हिसाब से पोजीशन अलग अलग हो जाता है। अगर मास अलग अलग है तो मेंडलीव के लॉ के हिसाब से, है ना, क्योंकि मेंडलीव का लॉ जो है मास पे बेस्ड था। मेंडलीव का लॉ किसके ऊपर बेस्ड था? लॉ के ऊपर। मेंडलीव का लॉ किसके ऊपर बेस्ड था? लॉ। मेंडलीव का लॉ था किसके ऊपर बेस्ड? मास के ऊपर। ठीक है, तो मेंडलीव का लॉ किसके ऊपर बेस्ड था? मास के ऊपर। अगर मास अलग अलग है, मास डिफरेंट है ना, अगर डिफरेंट एटॉमिक मास है, डिफरेंट मास है, तो डिफरेंट पोजीशन भी होनी चाहिए थी, और डिफरेंट पोजीशन होती तो डिफरेंट प्रॉपर्टी भी होती, जबकि आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी होती है सेम। ठीक है, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। बट मेंडलीव के हिसाब से आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी? अलग अलग होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? अलग अलग होनी चाहिए थी। तो मेंडलीव ने सब कुछ अच्छा बताया, है ना। ड्रॉबैक में आप देख सकते हो कि उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन ठीक से नहीं बताई। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड, हाइड्रोजन की पोजीशन सही से डिसाइडेड नहीं थी। और दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज आल्सो नॉट डिसाइडेड, राइट। तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। देखो, मेंडलीव का बहुत आसान है, सिंपल था कि मेंडलीव ने सब कुछ सही दिया। उन्होंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। मेंडलीव के हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। मेंडलीव के हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन ड्रॉबैक क्या था उसका कि उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए ठीक से, ना ही आइसोटोप्स की पोजीशन बता पाए। ठीक है, ना ही आइसोटोप्स की पोजीशन बता पाए। ठीक है, ना ही आइसोटोप्स की पोजीशन बता पाए, राइट। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछे कि कौन से ऐसे, मतलब आपके कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप एंड पीरियड को पहली बार यूज किया था, है ना। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप एंड पीरियड के बारे में पहली बार बात करी थी? तो आप कह सकते हो मेंडलीव, कि मेंडलीव ने ग्रुप एंड पीरियड के बारे में पहली बार बात करी थी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछे कि which of the following element, which of the following element has following element discovered later and had properties similar to एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी थी, है ना। एका एल्यूमिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी थी? ऑप्शन है, जिसकी बाद में डिस्कवरी हुई प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर थी? एका एल्यूमिनियम की। ऑप्शन है आपके सामने, स्कैंडियम, ठीक है, थैलियम, गैलियम और जर्मेनियम, और आपका क्या? जर्मेनियम। तो बोल रहा है कि कौन सी ऐसे एलिमेंट था जो बाद में डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर थी? एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम की जगह पे कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ बाद में? वो था आपका गैलियम। कौन था? गैलियम। ठीक है, एका एल्यूमिनियम की जगह कौन सा डिस्कवर हुआ? गैलियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्कैंडियम किसकी जगह पे हुआ था? स्कैंडियम हुआ था एका बोरॉन की जगह पे। इसकी जगह पे? एका बोरॉन की जगह। ठीक है, एका बोरॉन जो प्रेडिक्ट किया था किसने? मेंडलीव ने। क्या प्रेडिक्ट किया था? एका बोरॉन, राइट। मेंडलीव के प्रेडिक्शन के हिसाब से एका बोरॉन एक एलिमेंट होना चाहिए था। मेंडलीव के प्रेडिक्शन के हिसाब से एका बोरॉन एक एलिमेंट होना चाहिए था, जो कि बाद में स्कैंडियम नाम के एलिमेंट डिस्कवर हुआ। ठीक है, एका एल्यूमिनियम के नाम से एक एलिमेंट होना चाहिए बाद में, जो बाद में गैलियम नाम से आया। प्रॉपर्टी एका एल्यूमिनियम से सिमिलर थी। और एका सिलिकॉन से सिमिलर था आपका जर्मेनियम। एका सिलिकॉन से सिमिलर था आपका जर्मेनियम। तो करेक्ट चॉइस विल बी गैलियम। करेक्ट चॉइस विल बी गैलियम, राइट। चलिए,
अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। बात करेंगे किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव में थोड़ा सा डिफरेंस था। मेंडलीव के हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और मॉडर्न के हिसाब से क्या था, according to modern periodic law, according to modern periodic law, according to modern periodic law, modern periodic law के हिसाब से properties of element are the properties of the element, properties of the element, properties of the elements are the periodic function of, are the periodic function of, properties of element are the periodic function of their atomic masses, their atomic masses. Properties of the element are the periodic function of their atomic masses. Properties of the element are the periodic function of their atomic masses. Properties of element are the periodic function of their atomic masses. Right? Properties of the element are the periodic function of their atomic masses. According to modern periodic law, the properties of element are the periodic function of their atomic masses. According to modern periodic law, the properties of element are the periodic function of their atomic masses. Modern periodic law के हिसाब से properties of element are the periodic function of their atomic number. सॉरी मिस्टेक हो गई, वो मेंडलीव का लॉ था। मेंडलीव यार एक्चुअली हीरो आदमी था, तो मेंडलीव का लॉ ऐसे मुझे है ना याद हो गया अभी, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो मेंडलीव का सिमिलर है। मेंडलीव ने एटॉमिक मास यूज किया था, और मॉडर्न में क्या है, यहाँ एटॉमिक नंबर। मेंडलीव के हिसाब से लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ध्यान सुनेंगे, सॉरी अबाउट एटॉमिक मास, ध्यान सुनेंगे। मेंडलीव के हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के हिसाब से, मैं मेंडलीव के हिसाब से बता रहा हूँ। मेंडलीव के हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये मेंडलीव के हिसाब से, मेंडलीव के हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और मॉडर्न के हिसाब से क्या था, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। और मॉडर्न के हिसाब से क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो मेंडलीव में क्या था, एक बार फिर से रिकैप करते हैं, थोड़ा सा ही चेंज था। मेंडलीव ने वहां पे एटॉमिक मास यूज किया था, मेंडलीव ने वहां पर क्या यूज किया था, एटॉमिक मास। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने क्या यूज किया था, एटॉमिक मास, और मॉडर्न ने क्या यूज किया था, एटॉमिक नंबर। यानी कि मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, मेन बेसिस, मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस था एटॉमिक मास। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस था एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या था, एटॉमिक नंबर। मेंडलीव के हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये था मेंडलीव के हिसाब से, क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और मॉडर्न के हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव के हिसाब से क्या था, मेंडलीव के हिसाब से था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और मॉडर्न के हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये था मॉडर्न के हिसाब से, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डेवलप किया था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप किया था हेनरी मोजले और नील्स बोर्नविल। किसने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो किसने डेवलप किया था, हेनरी मोजले और नील्स बोर्नविल। हेनरी मोजले एंड नील्स बोर्नविल, हेनरी मोजले एंड नील्स बोर्नविल। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब मैं आपको, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डेवलप किया था, हेनरी मोजले एंड नील्स बोर्नविल। जो आज आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, आज का जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो किसने डेवलप किया था, हेनरी मोजले ने और नील्स बोर ने मिलकर डेवलप किया था कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। तो आज जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, आज जो आप बुक्स में पढ़ते हो, आज जो सबसे अच्छा मॉडल है, आज जो सबसे मतलब जो चल रहा है, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, जो बिल्कुल लेटेस्ट है ना,
जो बिल्कुल लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं वो किसने बनाया था? हेनरी मोजले एंड नील्स बोर ने। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको याद भी कराऊंगा एलिमेंट्स कि कैसे आप ध्यान रख सकते हैं एलिमेंट्स ग्रुप वाइज, है ना। आपने सुने भी होंगे उस तरह के ट्रिक्स कि कैसे याद करें, है ना। ट्रिक्स टू लर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कि कैसे आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लर्न करेंगे, यानी कि याद करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपका होमवर्क है, कि आप 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट याद करके आना, 20 तक। कौन कौन? एटॉमिक नंबर 20 तक। आपको क्लास 9 में भी काम दिया होगा। एटॉमिक नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 तक तो आप एलिमेंट्स याद करके आना, 20 एटॉमिक नंबर तक। ठीक है, हाइड्रोजन, पहला क्या आपका हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तीसरा लिथियम है, चौथा बेरिलियम है, पांचवा बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है। ठीक है, यहाँ सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो आप 20 तक याद करके आना। पहला क्या है, ध्यान सुनेंगे। पहला है हाइड्रोजन, पहला आपका क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम। ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है बेरिलियम, पांचवा है बोरॉन, छठवां है कार्बन, सातवां है नाइट्रोजन, आठवां है ऑक्सीजन, 9th है आपका क्लोरीन, 10th है आपका नियॉन, 11th है आपका सोडियम, 12th है आपका मैग्नीशियम, 13th है आपका एल्यूमिनियम, 14th है आपका सिलिकॉन, 15th है आपका फॉस्फोरस, 16 है आपका सल्फर, 17 है आपका क्लोरीन, 18 है आपका आर्गन, 19 है आपका पोटेशियम, 20 है आपका कैल्शियम। इतना आप कल याद करके आना। बाकी मैं आपको कल एक ट्रिक बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के, है ना, एलिमेंट्स को याद करने की, है ना। मस्त ट्रिक बताऊंगा अगले लेक्चर में। जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद करने की एक शानदार ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हो, कैसे उसे रख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 3 होता है खत्म। ठीक है, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद करेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से समझेंगे कि कैसा है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे गाइस। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।